दोस्तों, ईश्वर ने तो आपको इंसान के जन्म का उपहार दे दिया है। अब महत्वपूर्ण सवाल यह है कि आप इस जीवन की गुणवत्ता बढ़ाने का उपहार स्वयं को देंगे या नहीं। दोस्तों, पिछले व्लॉग में जो चिप्स बनाए थे ना, देखो कितने अच्छे बने हैं और कितने अच्छे लग भी रहे हैं तलने के बाद। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल माय स्वीट टाइम। सुबह सुबह मैं उठी थी 4 बजे। आज बहुत जल्दी निकलना है स्कूल के लिए, 5:30 बजे ही निकलना है क्योंकि 5:45 की बस लेनी है। इसलिए जल्दी जल्दी मैंने सब्जी और रोटी बनाई। भरवा भिंडी बनाई थी मैंने और रोटी बनाई थी और अपना टिफ़िन पैक कर लिया है। और अब मैं स्कूल के लिए निकलूँगी तैयारी करके। इससे पहले मैं लूँगी थोड़ा सा गर्म पानी, उसमें डालूँगी एप्पल साइडर विनेगर। इसको पीने के बाद फिर मैं स्कूल के लिए तैयार होंगी और निकलूँगी। 5:45 की ही बस लेनी है, इसलिए जल्दी जल्दी सारा काम निपटा के मैं स्कूल के लिए निकल गई। ठीक 5:45 बजे मैं बस स्टॉप पर हूँ। बहुत सारा अंधेरा है यहाँ पर और मैं यहाँ पर खड़ी हूँ बस का वेट करते हुए। फिर मैं लौटी थी 3 बजे और 3:30 बजे तक फ्रेश होकर मैंने कपड़े वगैरह बदल लिए और लग गई मैं घर के काम में। एक एक करके मैं ये जो चीज़ें हैं यहाँ वहाँ बिखरी हुई, ये मैं अभी रख रही हूँ क्योंकि सुबह जल्दी निकल गई थी। हाँ, तो दोस्तों मैं आपको एक बात बताती हूँ कि जब हम भगवान के मंदिर में जाते हैं, एक समझ लो हमारे हाथ में एक टोकरा है जिसमें फल है, नारियल है। और जैसे हम जाते हैं, कोई हमसे पूछता है कि ये क्या है, तो हम कहते हैं कि ये भगवान जी को दिखाने के लिए है, ये पूजा का सामान है, इस प्रकार। और जैसे हम मंदिर में वो सब कुछ दिखा कर लाते हैं और फिर पुजारी जी हमारे हाथ में वही टोकरे देते हैं और उसमें फिर से वो फल और नारियल, टूटा हुआ नारियल जो कि प्रसाद के रूप में होता है, और हम वो लेकर बाहर आते हैं। कोई पूछता है तो ये क्या है, तो हम कहते हैं ये प्रसाद है। तो यही बात हमारी ज़िंदगी पर भी लागू होती है दोस्तों। वो कैसे? हमारी ये ज़िंदगी भगवान ने दिया हुआ प्रसाद ही तो है। तो क्यों ना इस ज़िंदगी का आदर करते हुए हर एक पल पूरे आनंद से हम जिए और भगवान का शुक्रिया अदा करें। आज सुबह बहुत जल्दी ही जाना था, इसलिए ये जो मटका भरने का काम है सुबह का वो रह गया था। इसलिए आकर इसको पहले मैंने अच्छे से धो लिया और मैं ये मटका भर रही हूँ। मेरे यहाँ पर ये अच्छा सिस्टम है कि आरओ के नीचे ही बराबर मटका बैठ जाता है, जिससे कि मुझे उसे किसी दूसरी चीज़ से नहीं भरना पड़ता। मैं नल के आगे सीधा उसको लगा देती हूँ ताकि जितना समय उसको लगता है वो लगे और मैं अपना दूसरा काम करने में लग जाती हूँ। इस प्रकार देखो कितने अच्छे से ये फिलअप हो रहा है। सुबह सब कुछ ऐसे ही छोड़कर चली गई थी। बस मैंने खाना बनाया था, टिफ़िन पैक किया और चली गई। मेरे बाद मेरे हस्बैंड जाते हैं, वो अपना टिफ़िन खुद पैक कर लेते हैं। वो थोड़ा ब्रेकफास्ट करते हैं और फिर वो अपने ऑफिस के लिए जाते हैं। ये मटर बाहर पड़ी पड़ी सूखती जा रही है, इसको भी छीलना है। इससे पहले मैं किचन समेटूँगी, फिर इसको मैं छीलूँगी। अब ये बर्तनों की जूठन मैं यहाँ निकाल रही हूँ, सीधे ही बेसिन में ही, क्योंकि बेसिन में मेरी जाली लगी हुई है जिससे कि कोई पार्टिकल अंदर नली के अंदर नहीं जाता है। ये जूठन निकाल कर मैं ये बर्तन वाली को धोने के लिए दे दूँगी। मेरी बर्तन वाली अभी आई नहीं है, वो आएंगी 5 बजे। तब तक ये बर्तन सब मैं समेट कर सब इकट्ठा करके उसके पास दे दूँगी घिसने के लिए। जितने निकलेंगे तब तक उतना मेरा काम कम हो जाता है। एक हेल्पिंग हैंड मिल जाता है मुझे। बाकी का काम बहुत सारा होता है घर में, इसलिए सिर्फ बर्तन भी धुल जाए, कि कोई हेल्प कर दे तो भी बहुत बड़ा काम एक निपट जाता है। जितने जितने बर्तन मुझे मिलते जा रहे हैं अभी ये सब कुछ समेटते हुए, उतने उतने मैं पीछे रखती जा रही हूँ। रात को ये गेहूं का आटा पीस कर रखा था, घर में ही पीसती हूँ। मेरे पास छोटी चक्की है, साल भर के गेहूं मैं भर कर रखती हूँ। उनको मैं खुद ही साफ़ करती हूँ और जैसे जैसे ज़रूरत होती है उतने में पीसते जाती हूँ। फ्रेश आटा पीसती हूँ। ये जो है ये मैंने पलट दिया आटे के डिब्बे में। इसको भी मैं पोंछ के रख दूँगी साइड में, और वो जो आटे का डिब्बा है यानी कि चक्की का, वो भी मैं धोने के लिए डाल दूँगी। ऐसे ही बहुत सारे बर्तन शाम तक जमा हो जाते हैं और फिर एक साथ ही वो बर्तन वाली घिस देती है। देखो इतना काम करते करते ये मेरा मटका भी जो है वो पूरी तरह से पानी से भर गया है। रात के डिनर तक अच्छे से ठंडा पानी हो जाएगा। अभी तो गर्मियाँ बढ़ रही है, मटके का पानी पीना बहुत अच्छा लगता है। ये जो मैं बात कर रही थी बेसिन की, कि देखो जो जाली लगी है जिससे कोई पार्टिकल अंदर नहीं जाता है। मैंने सोचा कि किचन साफ़ करने से पहले बेसिन को मैं अच्छे से साफ़ कर लूँ, क्योंकि और ज़्यादा गंदा हो जाएगा। पूरा किचन में और कचरा फैला है, ये फिर से जाएगा, फिर ज़्यादा कम बढ़ जाता है। इससे अच्छा है कि इसको पहले अच्छे से घिस लूँ, फिर बाद में ज़्यादा घिसने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। उसको फिर से धो लूँ,
तो भी चल जाता है काम। और हाँ दोस्तों, अगर आपको मेरा ये ब्लॉग किसी भी वजह से अगर अच्छा लग रहा हो तो प्लीज़ लाइक कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। इस बेसिन को अच्छे से धो दिया मैंने। अब मैं लगूँगी किचन के काम में। ये जो नीचे बड़ा सा डिब्बा रखा है, इसमें मेरे बहुत सारे बर्तन रखे हुए हैं, क्योंकि बर्तन रखने के लिए काफ़ी जगह नहीं है मेरे पास। तो मैं इस जो बड़े सा डिब्बा है, पीपा भी कहते हैं इसको, इसमें मैं बहुत सारे बर्तन रख देती हूँ। अभी एक एक करके जो चीज़ें पड़ी हैं उनको समेट कर मैं रख रही हूँ। ये जो कुछ फल है इनको भी मैं रख रही हूँ। फल वैसे मैं अंदर फ्रिज में नहीं रखती, बाहर ही रहने देती हूँ, तब ताकि वो दिखे और हम उसको खा सकें। ऐसे ही मुझे ये अमरूद खाने का मन हुआ अभी, तो मैंने सोचा कि चलो पहले अमरूद खाएंगे और फिर बाद में काम करेंगे, जिससे ये खाने से थोड़ी एनर्जी भी आती है। और यही बात है फ्रेंड्स कि हम अपने बिजी शेड्यूल में भी फल फ्रूट खा सकते हैं। जब भी टाइम मिले फल दिखे उनको खा लेना चाहिए। देखो कैसे मज़े मज़े से मैं इसको भी एंजॉय करते करते हुए खा रही हूँ और क्या क्या काम करना है ये सोचती जा रही हूँ। खा लिया मैंने फल और अभी मैं लग गई फिर से काम में। फल खाने से हम तुरंत फ्रेश हो जाते हैं। खा के देखिए कभी और अनुभव लीजिए कि अगर हमने कोई हेवी फूड खाया तो हमारा क्या अनुभव है, और हमने सिर्फ एक फ्रूट खाया तो हमें क्या फ़ील होता है। फ्रूट खाने से तुरंत एनर्जी आती है, फ्रेश फील होता है। और इसी फ्रेशनेस के साथ मैं फिर से लग गई काम में। आज मुझे सारे घर की खिड़कियाँ साफ़ करनी है। ये मैंने सुबह से ही तय करके रखा था कि सारी जो खिड़कियाँ हैं उनको मैं आज अच्छे से डस्टिंग करूँगी। जैसे जैसे ही मैं ये जो किचन गीले कपड़े से पोंछती हूँ, उसके बाद मैं तुरंत उसको एक सूखे कपड़े से अच्छे से रगड़ रगड़ के पोंछ देती हूँ, जिससे कि पानी के जो निशान हैं वो मिट जाते हैं और किचन भी अच्छे से चमकता हुआ नज़र आता है। किचन प्लेटफॉर्म अच्छे से चमकता हुआ नज़र आता है। इस प्रकार ये जो साड़ियाँ पड़ी है मेरी, इनको मुझे हाथ से धोना है। ये जो साड़ियाँ हैं मैं इनको शैम्पू में भिगोती हूँ थोड़ी देर के लिए, 15 मिनट, और फिर इनको अच्छे से धो देती हूँ हाथ से रगड़ कर। किसी पत्थर पर या फिर फर्श पर नहीं रगड़ती, हाथ से ही रगड़ कर इनको धोती हूँ, जिससे कि इनमें इनका जो रंग है वो बरकरार रहता है और कोई वर्क वगैरह हो तो वो भी ख़राब नहीं होता। अब साड़ियों को भिगो के मैं आ गई हूँ हॉल में, और हॉल की जो ये खिड़कियाँ हैं इनकी मैं कर रही हूँ डस्टिंग। थोड़ा गीला सूखा कपड़ा लेकर मैं ये जो हॉल की खिड़कियाँ हैं इनको मैं अभी अच्छे से पोंछती जा रही हूँ। कितना भी अगर बिज़ी हमारा शेड्यूल हो, लेकिन अगर काम के लिए हम एक टाइम टेबल बना ले कि आज कौन सा काम करना है, कल कौन सा करना है, या फिर हम सप्ताह के हिसाब से कर लें तो काम आसान हो जाता है। काम का हमें बर्डन नहीं लगता, क्योंकि एक टाइम टेबल हमारा फिक्स होता है कि आज हमें कौन सा काम करना है। इस हिसाब से हमारा माइंड सेट हो जाता है और हम बराबर वो स्टेप बाय स्टेप वो काम करते जाते हैं। रोज़ घर के रूटीन के साथ साथ हमें ऐसा एक काम ले लेना चाहिए जिससे कि जो एक्स्ट्रा की सफाई है घर की वो भी हो जाए। और मैं ऐसे ही करती हूँ, रोज़ का रूटीन का काम और कोई एक काम जो उस रूटीन के साथ में कर सकूँ, जिससे कि घर भी हमारा प्रेजेंटेबल बना रहता है। ये सब करते हुए अब मुझे चाय पीने का मन हुआ, तो बीच में आकर मैंने रख दी चाय। कभी कभी चाय में बिना अदरक बिना इलायची वाली लेती हूँ, सिर्फ सिंपल दूध में शक्कर और चाय पत्ती डालती हूँ, और ऐसी चाय मैं पीना पसंद करती हूँ कभी कभी। और बीच बीच में बहुत सारा पानी पीती रहती हूँ, ये मेरी आदत है। काम करते करते भी पानी पीने के लिए आती हूँ। हॉल की जैसे खिड़कियाँ साफ़ हुई, मैं आ गई चाइल्ड रूम में। इसको स्टडी रूम कहते हैं क्योंकि ज़्यादा स्टडी होती है यहाँ पर। और ये देखो सुंदर सी जो घड़ी है बुलेट वाली, ये मेरे बेटे ने खरीदी है। जब हम जयपुर गए थे तो उसने बड़ी शौक से ये घड़ी जो है वो खरीदी थी। वो अपने स्टडी टेबल पर ही रखता है इसको, बहुत सुंदर लगती है घड़ी। 5 बज रहे हैं, 5 बजकर शायद 7-8 मिनट हुए हैं। तब तक मेरी ये चाय भी पक गई। वो खिड़की साफ़ हुई तब तक ये चाय हो गई। और ये चाय अब मैं छान के पीऊँगी। 5 मिनट इसमें जाएंगे मेरे। और ये बेसिन देखो कितना बिखरा पड़ा है। रात को मैंने फेशियल किया था अपना, 1 बज गए थे शायद, इसलिए इसको ऐसे ही छोड़ दिया मैंने और चली गई। इसको अभी यही रहने देते हैं। पहले करते हैं झाड़ू, क्योंकि अगर दिन ढलने लग जाएगा फिर कहते हैं कि झाड़ू नहीं लगाते। वैसे मैं कुछ ऐसे कुछ मानती नहीं हूँ, लेकिन ठीक है, कुछ कुछ बातें मान लेनी चाहिए।
दिन ढलने के बाद झाड़ू नहीं लगाना चाहिए। सिर्फ दिन ढलने से पहले झाड़ू लगाने की कोशिश मैं कर रही हूँ, इसलिए बेसिंग वगैरह ऐसे ही रख दिया। साड़ियाँ भी ऐसे ही भिगो के पड़ी है, बाकी की जो लॉन्ड्री है वो भी ऐसी ही है। लॉन्ड्री का तो मैं एक लोड लगाऊंगी और साड़ियाँ सिर्फ हाथ से धोऊंगी। घर के सारे कमरों का भी झाड़ू पोछा भी बाकी है, लेकिन मैं सबसे पहले शुरुआत करती हूँ बाहर से। पोर्च और ये जो सीढ़ियाँ हैं इन पर मैं पहले झाड़ू लगा देती हूँ, फिर घर का जो काम है मतलब झाड़ू पोछे का वो मैं बाद में करती हूँ। शुरुआत यहीं से करती हूँ। दोस्तों, अगर हमें ऐसा लगे कि कितना सारा काम करना पड़ता है, घर में कितने सारे काम होते हैं, तो उस वक्त हमें ये सोचना चाहिए कि जिन लोगों के पास घर ही नहीं है, धूप में, सर्दियों में या फिर बारिश में उन्हें बाहर ही सोना पड़ता है, सड़कों पर रहना पड़ता है, उनका क्या। उस तो हमारे पास घर तो है, तो इस घर के काम का कोई बोझ हमें नहीं लगना चाहिए। घर की साफ़ सफाई, यानी कि घर हमारे मंदिर जैसा होता है। जैसे मंदिर में हम गंदगी नहीं चाहते, वैसे हमारे घर में भी बिल्कुल भी गंदगी नहीं होनी चाहिए। ऐसा अगर हम सोचें तो अपने आप काम के लिए एक मोटिवेशन मिल जाता है। ये बड़ा सा पोर्च मेरे घर के बाहर है, पोर्च है, आजू बाजू थोड़ी सी जगह है, इनको भी मैं प्रेजेंटेबल बनाने की कोशिश करती हूँ हर रोज़। इसलिए झाड़ू लगाना मस्ट हो जाता है एक बार तो भी, क्योंकि ये बाहर की तरफ है, बहुत सारी धूल आ जाती है, आंगन में भी बहुत सारी धूल जमा हो जाती है, गेट पर भी धूल जम जाती है। इसलिए मैं हर एक जो कोना है उसको जितना हो सके उतना मैं उसको साफ करने की कोशिश करती हूँ। फिर कमरों का झाड़ू पोछा किया, कपड़े धोए और मैं लग गई इस बेसिन को साफ़ करने के लिए। बहुत ही सिंपल तरीके से मैं इसको साफ़ करती हूँ। कुछ नहीं, इसके लिए मैं वही जो हैंड वॉश है वही उस कपड़े पर या फिर किसी जूने पर लेकर घिस लेती हूँ अच्छे से। और ये जूना भी मैंने वहीं पर रखा है घिसने वाला, और उसको लेकर मैं उसी हैंड वॉश से ही घिस लेती हूँ और फिर कपड़े से पानी डालकर कपड़े से पोंछ लेती हूँ। बस इतना साधारण सा ये बेसिंग का जो काम है मेरा, मैंने साधारण सा बना के रखा है, कोई ज़्यादा फैंसी नहीं है, बस ये प्रेजेंटेबल लगे इतना ही। कपड़े सुखा चुकी थी मैं, बाकी लोड लगाया था मैंने मशीन में, और ये जो साड़ियाँ हैं मैंने ये हाथ से धोई थी। सारा काम होते होते हो गए थे शाम के 7। तो मैंने बाहर दरवाजे के पास दीपक जला दिया, तुलसी माँ के पास दीपक जला दिया, और इसके बाद मैं घर में आकर मैंने भगवान के सामने भी दीपक जला दिया। ऐसा करने से पॉजिटिव एनर्जी फील होती है पूरे घर में, बाहर। आज मुझे बनानी है डिनर में सोयाबीन की ग्रेवी वाली सब्ज़ी। इसके लिए मैं क्या करती हूँ, उसको उबलते हुए पानी में अच्छे से पका लेती हूँ, और साथ साथ में मैं ये मटर भी छिलती जा रही हूँ, क्योंकि सारे काम में ये तो रह ही गए थे, लेकिन इनको मैं आज छिल कर ही रखूँगी। तो डिनर बनाते बनाते मैं इनको भी छिलती हुई काम कर रही हूँ। तो ये जो सोयाबीन की सब्ज़ी है, सोयाबीन चंक्स की सब्ज़ी, इनको मैं क्या करती हूँ कि अच्छे से पानी में उबालने के बाद इनको मैं तेल में थोड़ा सा इनको फिर से पलटा लेती हूँ, जिससे क्या होता है कि इनका जो मॉइस्चर है वो अंदर ही लॉक हो जाता है, और ये फिर जब ग्रेवी में डालते हैं ना तब तो ज़्यादा ग्रेवी पीती नहीं है। तो ऐसा हो जाता है कि ग्रेवी में हम इनको डालो तो वो ग्रेवी पूरी की पूरी वो एब्सॉर्ब हो जाती है और ये बॉडी से फूल जाते हैं। तो सिंपल सी ग्रेवी बना रही हूँ मैं प्याज टमाटर के साथ, और थोड़ा सा पानी डालकर मैं ये जो सोया चंक्स है उसमें डाल दूँगी। ये मैंने नमक वाले पानी में उनको उबाला क्या था, मैंने उनको अच्छे से पका ही लिया था, जिससे कि ग्रेवी में उनको ज़्यादा देर ना रखना पड़े। इनके साथ मैं बनाने वाली हूँ सिंपल चावल, और ये ग्रेवी वाले जो सोया चंक्स है ये चावल के साथ बड़े अच्छे लगते हैं। प्याज टमाटर, हल्दी, नमक, मिर्ची, थोड़ा लहसुन, अदरक और गरम मसाला, इनके साथ ये बन जाती है। और थोड़ी लुटपुटी से बनाने वाली हूँ, बहुत ज़्यादा ग्रेवी नहीं, थोड़ी सी लुटपुटी से ये सब्ज़ी बनेगी, जिससे बहुत ही अच्छा स्वाद आता है। डिनर के लिए एक सिंपल सी रेसिपी है, बहुत जल्दी बन जाती है, ज़्यादा काटने पीटने की ज़रूरत नहीं है। बस प्याज टमाटर काटो, और लहसुन अदरक तो पेस्ट बना ही होता है मेरा फ्रिज में, अदरक का नहीं होता, लहसुन होते हैं, अदरक का मैं कर लेती हूँ। और फिर ये जो सब्ज़ी है ये बड़ी जल्दी बनती है, इसके साथ चावल बनाओ, रोटी बनाओ, बस 15-20 मिनट में डिनर बनके रेडी हो जाता है। बस इसका ये एक ट्रिक है कि इसमें गर्म पानी डालो, जिससे कि ग्रेवी की जो टेस्ट है वो ख़राब ना हो। देखो इतनी ही ये ग्रेवी, ना ज़्यादा थिक और ना ज़्यादा पतली, ऐसी ये ग्रेवी बनके तैयार है। नमक जो है मैं हाथ से डालना पसंद करती हूँ, चम्मच से मुझे नमक समझ में नहीं आता है। अब जाएगा इसमें थोड़ा सा हरा धनिया, और ये जो सब्ज़ी है ये मेरी रेडी होगी। देखो ऐसे, ये मेरा आज का डिनर है, चावल और सोयाबीन चंक्स की ग्रेवी वाली सब्ज़ी, बड़ी ही स्वाद बनी थी, बहुत अच्छी बनी थी।
ये सब निपटने के बाद फिर मैंने दूध बॉईल करने के लिए रख दिया। साथ साथ ये मटर छिल चुके हैं, इनको मैं अभी डिब्बे में ही पैक करके रख दूँगी फ्रिज में, ताकि ये काम में आ सके। और रात का जो मेरा काम है बादाम और अंजीर भिगोने का, और मैं हल्दी वाला दूध लेती हूँ कभी कभी वो। और दोस्तों यहीं पर ये व्लॉग ख़त्म होता है। अगर आपको पसंद आया हो किसी भी वजह से तो सब्सक्राइब किए बिना मत जाना। राम राम जी, मिलते हैं अगले व्लॉग में।